अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। अब इलेक्शंस में चंद ही रोज रह गए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। जहां पे पीटीआई ने अपने प्लान सी का अनाउंसमेंट कर दिया, तो वहीं पे नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सियासी मैदान में सरगर्म नजर आती हैं। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, जीत किसकी और हार किसकी, और 8 फरवरी से पहले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद कितने केसेस में नाअहली और सजा होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर साहब तजियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, डायरेक्टली फ्रॉम इस्लामाबाद पिंडी। इनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस्लामाबाद और पिंडी की जो सूरत हाल है वो कैसी है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब जरा आप ही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो मामलात हैं, जो खान साहब ऑलरेडी 2 केसेस में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, नाअहली हो चुकी है, साइफर मुकदमे में 10 साल, फिर दूसरे मुकदमे में तोशा खाना वाले केस में वहां पे 14 साल, और अब इतलात ये है कि गालिबन निकाह और इद्दत निकाह वाला जो मामला है उसमें भी आज जो पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि हो सकता है आज उसमें भी सजा सुना दी जाए। जो सूरत हाल है, कैसा देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई के हवाले से सूरत हाल को? देखिए, जो अभी तक हमें निज़ाम इंसाफ जो भी होता नजर आया उसका तमाम एहतसाब एक ही तरफ होता नजर आया, एक ही पार्टी की तरफ। बाकी तमाम मजे से फिर रहे हैं और आजाद घूम रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि एकदम तमाम केसेस का ऐसे वक्त पर जबकि इलेक्शन मुल्क के अंदर हो रहे हैं और मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसके सरबराह के खिलाफ फटाफट फैसले आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मुकदमात के फैसले लिखे जा रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल सवालिया निशान है सियासी निजाम के लिए भी। और लेकिन शाह साहब ये कोई नई बात तो नहीं है ना। 2017-18 में जब यही इलेक्शंस थे, यही माहौल था, तो मियां साहब के हवाले से भी ये नताइज आ रहे थे। इसी तरह से नून लीग की विकटें गिरती नजर आ रही थी। 2013 की तरफ चले जाए तो भी ऐसी सूरत हाल थी। तो पाकिस्तान में कोई बात नई बात तो नहीं। ये एक मैं समझता हूँ कि हमारा एक पाकिस्तान का अलमिया है कि कभी कोई मंजूर नजर हो जाता है और कभी कोई मंजूर नजर हो जाता है। और ये मंजूर नजर हो जाने के बाद फिर क्या होता है? सर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, मैं शाह साहब ये जो मुख्तलिफ तजिया निगारों की जो गुफ्तगू सुन रहा था, मैं साबका डिप्लोमेट्स की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत ज्यादा लोग इस इलेक्शन को लेके पुर उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट बहुत से हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि जो नताइज इलेक्शंस के बाद आएंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए तैयार नहीं, और शायद वो उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ हो सकते हैं। और ये एक वजह भी हो सकती है कि आने वाली हुकूमत जो है वो ज्यादा अरसा ना सर्वाइव कर सके। आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, ये चीजें हमें काफी टाइम से नजर आती हैं कि चले इमरान खान के ऊपर अगर अदालतों के मुताबिक, हेलो जी शाह साहब जी, अगर इमरान खान साहब के ऊपर अदालतों के मुताबिक वो नाअहल हो गए हैं या उनको सजा सुना दी गई है तो उनकी पार्टी तो रहती है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उस वक्त बेहतर नजर आता है, उस वक्त पॉजिटिविटी नजर आती है जिस वक्त तमाम जमातों को यकसा तौर पे आजादी से अपनी सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिले। लेकिन यहाँ पर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद पीटीआई को इजाजत नहीं दी गई उस तरीके की, मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले दिन भी आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी, उनका सेंट्रल सेक्रेटरिएट को सील कर दिया गया। तो जब आप एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खुलकर सियासी सरगर्मियां नहीं करने देंगे तो इलेक्शन तो वैसे ही एक सवालिया निशान बन जाता है। सही, ठीक है। मैं जहांगीर साहब आपको इसमें चाहूंगा कि आप ऐड करें। इस वक्त 2 मुकदमात में ऑलरेडी खान साहब के हवाले से एक फैसला तो आ चुका है, उसको यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई कि वहाँ के जो जज हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो तारीख मैंने देखी है उसमें इतने मुख्तसर अरसे में इतने सारे जजेस का एक के बाद एक रिटायर हो जाना, इस्तीफा दे देना, ये आम बात नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई कनेक्शन है, कोई ऐसे तालमेल है? देखिए, बानी पीटीआई से एक शिकवा, एक शिकायत ज़रूर किया जा सकता है कि एक लीडर होता है, वो विजनरी लीडर होता है, वो बहुत दूर तक देखता है। उसको हमारे जो ये नज़र आती है, जो शतरंज की बाजी जो खेली जाती है, जो इलेक्शन होते हैं, जो सूरत हाल का उलट पुलट हो रहा होता है, ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए उस वक्त जब ये सूरत हाल है
ये सारी सिचुएशन तो उनके साथ भी पेश आ सकती है। सही। तो एक रास्ता, वे आउट, चीज़ें, इसको भी एड्रेस किया जाता है। गलती हुई है कि जज्बाती सियासत हुई है और वहाँ से उनको जो टफ टाइम मिला है, जो उनके हिमायती थे। जी, आप जिसको जज्बाती सियासत कह रहे हैं, आमतौर पे बहुत से नाकिदीन जिसको जज्बाती सियासत कह रहे हैं, वो खान साहब के इस अमल को ऐसे देखते हैं कि खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और आप अगर देखें तो तहरीक इंसाफ में एक आम उमूमी रुझान यह है कि कप्तान डट गया और कप्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। बिल्कुल। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज और पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ स्टैंडिंग फर्म। देखिए, आप ये ऐसा तासुर ले रहे हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक सेगमेंट ये होता है कि एक इस तरह सोच रहे हैं कि वो एक बहादुर सिपाही है और उनके साथ कौम भी है, उनका जज्बा है और वो जो है हालात को पलटने की हालत में है। ये एक है ना सेगमेंट, ओपिनियन सेक्टर है ना, ये चीज़ें है ना। एक दूसरी तरफ जो सोचें, दोनों सोचों को सामने रखा जाता है। जब भी तज्जिया किया जाता है, तज्जियाकार का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप उस तरफ की बात करेंगे तो इस तरफ क्या सोचा जा सकता है या क्या सोचा जा रहा है। लेकिन अगर दोनों सोचों का मुआवजा किया जाए। हाँ, अब आप जब जाएंगे, जब आप ये जाएंगे कि भाई ये सूरत हाल है तो अब क्या बनेगा, उसके नतायज वही निकल रहे हैं जो पीछे, जो क्योंकि मैपिंग में कोई फर्क नहीं आया, जो चीज़ें खेलने में और खिलाने में कोई फर्क नहीं है जिस तरह, तो नतायज भी वही निकल रहे हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी है, कल का पता नहीं है। अब इंटर पार्टी इलेक्शन थे जो आज उसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, अब वो उसके बाद इलेक्शन के बाद होंगे। अब देखिए अनसर्टेनिटी तो देखें, कोई तो मूव कर रहा है, कोई तो चीज़ जो कहीं कुछ मसला हो रहा है ना, कहीं तो कोई हर्डल है ना, रुकावट है। लेकिन जहांगीर साहब एक चीज़ और ऐड कीजिएगा, आमतौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो डट जाने वाला जो हम कहते हैं ना, डट जाना, आमतौर पर इसको पॉपुलर स्टेटमेंट कहा जाता है, पॉपुलर स्टेटमेंट कहा जाता है, अवाम में इसकी मकबूलियत होती है। दूसरी जाने हम जब देखते हैं कि आर्ट ऑफ मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेज और आर्ट ऑफ डूएबल्स की जब बात की जाती है, आम तासुर में, अवामी तासुर की अगर हम बात करें तो उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ राइट अप्रोच? ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूं, चूंकि सारी बातें इधर से मैं नहीं कह रहा, मैं आपका तज़िया चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि देखें, अभी एक आवाज आई कि जो है पीटीआई की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से ताउन चाहती है और उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और सियासी पावर के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहती है। जिस इत्तेहाद को वो जानी दुश्मन समझते रहे, एक उन्होंने प्रोविज़न निकाला, उन्होंने देखा कि बात की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले ये रिजेक्ट करते थे, इनके हाथ में जो है वो बात थी, समझे। अब पहले बड़ी ये जो ना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के रिजेक्ट कर देते थे कि मैं जो है यू टर्न नहीं लूँगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। एक दो जो बयानियाँ थे उसके दरमियान वो मिजाज आज भी कायम है, आपको लगता है? अब मिजाज क्या मौका है भाई, इनको मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया। आप ये देखें, आप क्या उनको पुरजोश समझ रहे हैं? आप देखें जरदारी, बिलावल जरदारी की तकरीरें सुने, वो नौजवानों का जो चैंपियन के तौर पर तकरीर कर रहे हैं, लोग वो भी जज्बाती हैं। भाई एक मौका आपको मिला था, उसमें बड़े ही दानिशमंदाना, बड़े तरीके से इन चीज़ों को हर्डल करके, देख के, इसको हर्डल हटा के आप रास्ता बनाते तो लोगों को इत्मीनान होता। जो आपको मेजॉरिटी दे रहे हैं, जो आपको पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, पब्लिक में आपको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पीटीआई में अभी ये है, ये नहीं मालूम है कि जेल से वो अपने घर कैसे जाएंगी, वो किसने जो है रिमोट कंट्रोल किया, क्या किया, किस कानून के तहत, किसी को भी नहीं मालूम, ना वजीर आजम को मालूम है। तो कुछ चीजें यूं भी जाती हैं, कुछ फ्लेक्सिबल रखी जाती हैं, कुछ पर कमेंट्स नहीं होते। आप शॉर्ट में मुझे बताएं, पीटीएम आज भी फ्लेक्सिबिलिटी का फुकदान आपको दिखाई देता है? फ्लेक्सिबिलिटी का फुकदान नहीं दिखाया देता। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इधर से इनकी ज़रूरत होती और ये फ्लेक्सिबल होते, तब इनका टेस्ट होता है कि कितने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। जब फ्लेक्सिबल का मौका नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे हैं कि अगर ये हंगामा है, पीटीआई को फ्लेक्सिबल होने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फ्लेक्सिबल, वो इसको फ्लेक्सिबल का मतलब ही नहीं है कि वो पाँव में पड़ जाना चाहती है, कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाह रही है। वो ये कहती है मुज़ाकरात करके रास्ता निकालो। सही। तो अब ये रास्ता नहीं निकालने जा रहे हैं, इनके हाथ में रास्ता है। मैं इसी चीज को शाह साहब आपके पास लेके आना चाहूंगा। ये आमतौर पे बड़ी गुफ्तगू की जाती है रिजवान साहब के पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबिलिटीज डुएबल्स, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना,
पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स ज्यादा चलती नहीं है। पाकिस्तान में जो पॉपुलर स्टेटमेंट है वो यही है कि डट जाना। तहरीक इंसाफ के लबो लहजे में आपको लगता है कि किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज है? क्योंकि आज भी अगर हम तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू सुने या उनके मुख्तलिफ लीडरान की गुफ्तगू सुने तो वो यही कहते हैं कि खान डील नहीं कर रहा, खान अपने मौके पर डटा हुआ है। इज इट गोइंग टू मतलब बेनिफिट पीटीआई और नॉट? 1 मिनट में लूंगा। मैसेज तो जा रहा है, रिकॉर्ड पर तो आ रहा है जी कि ये जो ना कंप्रोमाइज की बात करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज ना कहें, उसे बात करना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड पर तो है, अखबारात में आप देख ले, मीडिया में आप देख लें। शाह साहब प्लीज ऐड कीजिएगा। नहीं देखिए, पहली तो बात यह कि आपको आपके प्रोग्राम के अंदर अभी जहांगीर साहब ने कम से कम एक ब्रेकिंग न्यूज तो आपको दे दी है कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की बात हो रही है। वो कह रहे हैं वो बात हो रही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि खान साहब ये तहरीक इंसाफ चाहती है कि बात हो। आप ये एंकर हैं, ये रिजवान साहब आप एंकर हैं, आप कौन हैं जो मुझसे मुखातिब करके मेरी मिसालें दे रहे हैं? इनसे बात करें आप। नहीं, मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा ना, आपकी बात कर आप बोल रहे हैं ये कर रहे हैं स्टेटमेंट थोड़ा आप मैं इसको दुखती रग बना रहे हैं। मैं तो ये अखबार की खबर है, मैं की है ना, आपने बात की है, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ जहांगीर साहब। मैं आपको तो नहीं कह रहा ना। आप मुझसे नहीं कह रहे तो मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं आप? उनको जवाब दें। बाकी नहीं तो आपकी बात फिर शरारत कर रहे हैं आप यार। जवाब नहीं दे रहा। मैं मुनीर साहब से बात कर रहा हूँ। मैं मुनीर जी 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 सर, आप मुझसे मौका दीजिए ना। जी जी मुझे मौका दीजिए। पहली तो बात यह है कि आखिर ये सियासी निजाम इतना कमजोर क्यों है कि इसको सहारा लेना पड़ता है। पहली तो बात ये हाइपोथेटिकल बातें तमाम गुफ्तगू का। हेलो जी 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 रिजवान साहब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला तो ये देखना चाहिए तमाम सियासतदानों को कि आखिर उनके अंदर इतनी कमजोरी क्यों रही। इतने सालों से सियासी निजाम चल रहा है तो इतनी कमजोरी क्यों रही कि उन्हें सहारे लेने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर बॉक्सिंग का मैच हो जाए, ठीक है, चले अब मैं नाम तो नहीं लेता हमारे मौजूद मेहमान का, आपका और मेरा बॉक्सिंग का मैच हो जाए, मेरा एक हाथ बांध दें और आपके दोनों हाथ खोलें और फिर आप कहें कि आप जीत कर भी दिखाओ, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। लेकिन शाह साहब ये नया नहीं है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। कहां आपके मेहमान ने कहां कह दिया जिसके इशारे? नहीं मैं ये कह रहा हूं शाह साहब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नया नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 75 साल हुए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो मैच्योर नहीं हो सकी हैं और सही निशानदेही कर रहे हैं। मैं इसको मैं इनकार नहीं कर रहा, कह रहा हूं कि जितना भी पॉलिटिकल निजाम है ना उसको पॉलिटिशियन ने माजरत के साथ आज तक मजबूत किया ही नहीं। वो इतने मजबूत ही नहीं हुए कि वो अपने बलबूते के ऊपर तमाम अपने फैसले सर कैसे मजबूत करेंगे? बताएं ना, ये हल बताएं कि मजबूत कैसे करेंगे। असल तो मुद्दा ये है कि ये मजबूत होगा कैसे? मजबूत उस वक्त होगा जिस वक्त ये कानून साजियों के ऊपर ध्यान देंगे, जिस वक्त ये करप्शन फ्री सियासत करेंगे, जिस वक्त ये सियासत को खिदमत समझ के करेंगे, जिस वक्त ये मुल्क और कौम को मद्देनजर रखते हुए। सर आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का डीएनए बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का डीएनए बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है शाह साहब। तो फिर सर ये रोने क्यों रो रहे हैं? फिर रोने क्यों रो रहे हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क मजबूत नहीं हो रहा, हमारा सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज ऐड कर दें शाह साहब, एक चीज ऐड कर दें इस पे, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। आमतौर पर कुछ लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तासुर दे रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत का सिलसिला इतना ज्यादा रहा नहीं, आमतौर पे जमहूरियत कई बरस के बाद एक अमल है, प्रोसेस, उसके बाद मैच्योर भी होती हैं, क्लियर भी होती हैं और अपने आप को रेक्टिफाई भी करती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को इतना वक्त मिला कि वो अपने आप को सही कर सकता था, सही डायरेक्शन में डाल सकता था? देखिए इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन जितना वक्त मिला उसमें कुछ तो कर सकते थे। कोई भी सारे कुछ तो कर सकते थे। आप देखें ना कि जितने भी अभी तक सियासी अदवार गुजरे हैं, आप कोई ऐसी कोई मजबूत किस्म की कानून साजी बता दें जिससे इदारों का जो है वो एक लाइन में जो है ना ड्रॉ कर दी जाती, एक सियासी निजाम को अदालती निजाम से या दूसरे निजामों से अलहदा रख के किया जाता। ऐसा नहीं है। लेकिन शाह साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं फिर कथा कलामी करूंगा, ये जो आप बात कर रहे हैं मैं इस बात को 100% मान लूं, लेकिन मैं अगर जो आगे फोर्स ही कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये बात बहुत अर्ली स्टेज में कह रहा हूं, मैं शायद आने वाली हुकूमत भी इतनी स्ट्रांग ना हो कि उसके बाद ऐसी कोई मेजॉरिटी हो, ऐसी कोई 2/3 पावर हो, फिर उसके बाद अब तो मुनर्रिफ अरकान का दरवाजा हमने खोल के रख दिया, तो उसके बाद तो वो पावर ही नहीं होगी किसी जमात के बाद कि वो अपनी मर्जी की कानून साजी कर सके।
मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं यही बात तो कह रहा हूँ मुनीर साहब के पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी पार्टियों को बैठकर एक लाया अमल ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि हमें अपने सियासतदानों पे भी फख्र हो, हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों पर भी फख्र हो, और इस बात का फख्र हो कि ये सारे मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के मसइल को दूर करेंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइसे रहमत बनेंगे। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं जहांगीर साहब चाहूंगा इस पर आप जरूर ऐड करें। ये जो बात है, ये ख्वाहिश तो हम सब की है, जिस तरह रिजवान साहब कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं एक मिसाल भी देता हूं, मैं कोट कर देता हूं। कल तहरीक इंसाफ का झंडा लिए एक बच्चे ने एक नून लीग की जलसा गाह के पास से गुजरा तो कैप्टन सफदर ने उसको अपने पास बुलाया, गले लगाया। वो मनाजिर जब देखे गए तो उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, पीटीआई और नून लीग दोनों ने अप्रिशिएट किया, और ये कहा गया कि हमें अपनी पॉलिटिक्स में इतनी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ आती कि जब कोई पावर में होता है तो वो गुंजाइश की बात नहीं करता, जब वो देखता है हवाओं का रुख उसकी तरफ है तो वो गुंजाइश की बात नहीं करता। बिलावल साहब का आज का स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं खान साहब के हवाले से जो सजाएं हो रही हैं, जो इनके मुकदमात हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। वो उनकी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और सिस्टम की बेबसी का इजहार कर रहे हैं। भाई देखें, सबसे बड़ी बात मैं अपने ऊपर लेता हूं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज 8 तारीख को इलेक्शन है। सही, ठीक है, 8 तारीख को इलेक्शन है, और मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हमारे तो कानून, ये आइन, सारी चीज़ें आज डिस्कस करने की ये बात है कि आज गिवन सिचुएशन में कहाँ कहाँ क्या क्या बददियानतियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रही है, और दोनों तरफ से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से नहीं हो रही है, उधर से नहीं हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। जब या तो आप पार्टी की नुमाइंदगी, मैं अगर पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा तो मुझे हक है कि अपनी पार्टी की बात करूं। अगर मैं तज्जिया करता हूं तो मुझे ये हक हासिल नहीं है। जहांगीर साहब एक सवाल मुझे ऐड कर देना। 2017 में तहरीक इंसाफ पावर में थी, 18 में पावर में थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत कुछ कर ले। आज नून लीग के पास तो नून लीग नहीं करी तो फिर कल तारीख में नून लीग गलत साबित होगी, पीपल्स पार्टी गलत साबित होगी। नून लीग को एक प्रोविजन मिली, एक जगह मिली है, और उसने उससे पूरा फायदा उठाया या जगह बना के दी गई है, यही ना। अभी आप जो ना फायदा उठाया, जगह बना के दी गई, नहीं तज्जिया, हाँ बात एक है वैसे। नहीं, मसला ये है कि अब इसको क्या कहेंगे, आप जैसे लोग क्या कहेंगे कि यार ये उधर इशारा कर रहे हैं। भाई उधर का इशारा नहीं है, ये हक़ाइक़ है, हमारी सियासत की हकीकतें जिस पर डिस्कस होती है, थोड़े एहतियात से की जाती है। लेकिन चीज़ें जहाँ रुकावट बनती है वहाँ की निशानदही नहीं तो आदमी लबकुशाई भी ना कर सके, तो कुछ ऐसा तो महसूस होता है ना कि ये स्मूथ रास्ता इधर से सियासी इनकी तरफ से कुछ नहीं निकल रहा है, तो कोई तो निकाले ना, जिसके पास पावर है, पावर प्ले है, अगर उसके पास है, और अगर वो ये समझता है कि वो भी उनके पास भी नहीं है तो अल्लाह खैर करे। जहांगीर साहब ये पॉइंट आगे मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज जो इस वक्त समाज जारी इस हवाले से कि खान साहब का जो निकाह हुआ बुशरा बीबी के साथ, वो निकाह सही हुआ नहीं हुआ, दौरान इद्दत हुआ, ये मामला पाकिस्तान की सियासत में उठते हैं। क्या ये किसी महज़ब माशरे में हमने इस तरह की मिसालें देखी हैं या नहीं, और क्या इतनी पर्सनल सूरत हाल को भी क्या अदालतों तक ले जाया जा सकता है या नहीं, इसकी और बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक बाद लौटेंगे।